सबका साथ सबका विकास विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। जन आकांक्षाओं की पूर्ति को बताया केंद्रीय बजट का मुख्य मंत्र और संकल्प। संसद और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अवकाश के बाद दोबारा शुरू। विकास और लोकहित की गूंज, चर्चा और कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। जमशेदपुर के राकामाई स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। सांसद ने ट्रेन को किया रवाना। कोडानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी। और टीम इंडिया के T20 क्रिकेट का विश्व विजेता बनने पर देश भर में जश्न। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार जीता खिताब। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबका साथ सबका विकास जन आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए जन आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि यह इस बजट का भी मूल मंत्र है और सरकार का भी संकल्प है। श्री मोदी ने इस दौरान युवा शक्ति के समग्र विकास और योगदान को रेखांकित किया। साथ ही हेल्थ केयर, खेल संरचना और पर्यटन विकास के क्षेत्र में सरकार के पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास परिवर्तन की गति को नया आयाम दे सकता है, जिससे विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी। वेबिनार की इस सीरीज में आज ये चौथा और अहम वेबिनार है। फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी जन आकांक्षाओं की पूर्ति ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प भी है। इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर ऐसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन विषयों से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मेरे युवा साथी, आप सभी के विचार और सुझाव बहुत अहम है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अवकाश के बाद आज से दोबारा शुरू हुई। बजट सत्र का यह दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई विधेयक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। लोकसभा में आज पीठासीन सभापति NK प्रेमचंद्रन ने दिवंगतों के प्रति सदन की ओर से शोक संवेदना प्रकट की। सदन में आज कई प्रमुख विषयों पर चर्चा भी होनी है। इधर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर बयान देते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताया। सदन में सभापति CP राधाकृष्णन ने दिवंगतों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। राज्यसभा में आज विकास और लोकहित की गूंज दिख रही है। होली के अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही भी आज से दोबारा शुरू हो गई है।
सदन में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और विकास तथा लोकहित के विषयों की गूंज रही। भोजनावकाश के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल अवहेलना मामले पर तृणमूल सरकार भाजपा के निशाने पर है। रांची में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ममता सरकार की आलोचना की। जिस प्रकार से ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार ने ये कुकृत किया, अपमानित करने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि जनजातियों की जो अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था और विश्वास है, इसको कुचलने का काम किया। केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य में लगातार कनेक्टिविटी क्षेत्र में सुविधा विस्तार हो रही है। रेलवे ने पोडानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन को मंजूरी प्रदान कर दी। इधर जमशेदपुर की राखा माइंस स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो ने उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन को इस स्टेशन से रवाना किया। उन्होंने राज्य में रेल सुविधा विस्तार के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। रेल सुविधा बढ़ाने से स्थानीय लोग भी हर्षित नजर आए। अक्सर उत्कल का ठहराव का होता है। शायद मेरा साल में 11 साल में जितना स्पीच होगा रेल से, कोई उत्कल वाला ठहराव वाला बात नहीं हो। रिसेंटली भी हम लोग इसका पिछले साल भी हम दिए थे, इसको उत्कल का ठहराव हो जाए, लेकिन इसमें चिंता मत करिए, ये इसी महीना से बहुत जल्द इसको ठहराव करेंगे। तो 15 दिन का भीतर उनका स्वयं का चिट्ठी आ गया कि मैंने उसका निश्चित कर दिया और तिथि तय कर दिया, अब उसको शुरू करिए। के लिए हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था और अब 30 वर्षों के बाद भारत सरकार, वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कारण हम लोगों को यहाँ ठहराव मिला राखा माइंस रेलवे स्टेशन पर उत्कल का, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। इसके पहले जादूगोड़ा राखे के लोगों को लंबी दूरी तय करके या तो घाटशिला या जमशेदपुर जाना पड़ता था। मैं केंद्र सरकार, सांसद का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जादूगोड़ा राखे के लोगों की समस्या को समझा। जामताड़ा के नारायणपुर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान सनातन सभ्यता, संस्कृति तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मौके पर आरएसएस के झारखंड प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा और कथावाचक सीताराम शरण समेत हजारों की संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। हम समय समय पे ये सभा करके चिंतन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कौन से ऐसे अच्छा काम करा जिसको आगे हमको बढ़ाना है, और कौन से ऐसी भूल हो गई है जिसको हमको नहीं बढ़ाना है, और आगे चलकर घर घर जाकर हिंदू संगठन का काम कैसे होगा, हिंदुओं को जगाने का काम कैसे होगा। ग्रह कार्य नाना जंजाला तो है, और संगठित कैसे होगा। इसलिए सनातनियों को एक करने का, संगठित करने का काम ये हमारा हिंदू समाज। देश भर का कार्यक्रम है, तो इस निमित्त जिले में कार्यक्रम हो रहा, और ये प्रखंड स्तर से नहीं और निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर से मोहल्ले में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, और अपार लोगों का समर्थन हो रहा है। भीड़ काफ़ी जुट रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और इससे प्रतीत होता है कि हिंदू समाज अब संगठित हो चुका है। रांची के रातू स्थित टेंडर ग्राम में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रांत मंत्री मिथिलेश्वर मिश्रा और रांची ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामेश्वर दयाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने सेवा और सामाजिक समरसता, धर्म और संस्कृति की रक्षा को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया। मौके पर बताया गया कि 19 मार्च से 2 अप्रैल तक रांची में 150 स्थानों पर श्री रामोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारत ने कल अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में पराजित कर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। मैच में भारत के 255 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए।
इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 2 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने सबसे ज़्यादा, आपको बता दें, 3 T20 विश्व कप अपने नाम किए हैं और लगातार दूसरी बार T20 का खिताब अपने नाम किया यानी जीता है। वहीं T20 विश्व कप इतिहास में न्यूजीलैंड को पहली बार यहां शिकस्त भी दी है। इससे पहले भारत को अगर बात की जाए तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने फॉर्म में वापसी की और 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 21 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन की पारी खेली। संजू के साथ मिलकर अभिषेक ने 43 गेंद में 98 रन की ओपनिंग साझेदारी की। संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 105 रन की साझेदारी निभाई। संजू सैमसन ने लगातार तीसरा अर्धशतक भी लगाया। वहीं ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाने में वो सफल रहे। सैमसन ने 46 गेंद में 89 रन बनाकर वो आउट हुए, जबकि ईशान की अगर बात की जाए वो 54 रन की उन्होंने पारी खेली। हार्दिक 13 गेंद में 18 रन बना सके, जबकि सूर्य कुमार बिना खाता खोले आउट हुए। शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने 5 विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफलता पाई। ये T20 विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत युवा संसद अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धनबाद में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज में आज विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर संसद की कार्य प्रणाली के अनुसार जोरदार बहस की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी से जोड़ना है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कविता सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। जो दिए गए टॉपिक पे वो अपने विचार को व्यक्त करेंगे। फिर यहाँ से 5 जो चुने जाएंगे, जो हमारे ज्यूरी मेंबर चुन के भेजेंगे, वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। फिर वहाँ से वे सिलेक्ट होकर के जो सिलेक्ट होंगे राज्य स्तरीय स्तर पे, वो फिर राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। प्रतियोगिता के अंत में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तर पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जिला युवा अधिकारी विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि युवा संसद केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का एक मिशन है। सरकार की यह प्रयास रहता है कि स्टेट लेवल का कार्यक्रम जो राज्य की विधानसभा है उसमें हो अथवा राजभवन में हो। विगत वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में हुआ था और अभी भी हमारा जो है इस कार्यक्रम जो है ये 15 के पहले स्टेट लेवल जो है वो प्रस्तावित है। कोयलांचल के 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने संसद की तर्ज पर देश के ज्वलंत सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने तार्किक विचार रखे। इन युवाओं के तर्कों और जज्बे को देखकर साफ है कि आने वाले समय में देश की संसद को नए और सुलझे हुए विचार इन्हीं के बीच से मिलने वाली है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से सरद की रिपोर्ट। टीम इंडिया द्वारा इतिहास रचने पर देश भर में हर्ष का माहौल है। राज्यसभा की ओर से आज भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने पर बधाई दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। झारखंड विधानसभा की ओर से भी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भारतीय क्रिकेट टीम को इस बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। झारखंड विधानसभा की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में शानदार जीत पर रांची में भी जश्न मना। प्रशंसक सड़कों पर उतरे और एक साथ होली दिवाली बनाकर प्रसन्नता जताई। इंडिया
इंडिया टीम ने जो अपना वादा किया था हिस्ट्री रिपीट करने का, हिस्ट्री डिफीट करने का, वो पूरा किया। ज्यादा कुछ क्रेजी मोमेंट हो चुका है पूरा। भारत माता की इंडिया ऐसे जीतते रहे सारा वर्ल्ड कप, बहुत मजा आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में शानदार जीत पर बधाई दी है। टीम की जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप शानदार अंदाज में जीतकर इतिहास के कई शिखर छूने वाली टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत को यह गौरव प्राप्त है कि वह 3 बार यह खिताब जीतने वाला एकमात्र देश बन गया है। साथ ही लगातार 2 बार विश्व कप जीतने वाली भी ये पहली टीम है। इस उपलब्धि से हमारे क्रिकेट प्रेमी देशवासियों को अपार खुशी और गर्व की अनुभूति हुई है। यह हमारे युवाओं में मौजूद समृद्ध प्रतिभा का भी प्रमाण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। इस सामूहिक विजय के लिए टीम के हर खिलाड़ी, पूरे प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ को सर्वोच्च प्रशंसा मिलनी चाहिए। मैं भारतीय क्रिकेट टीम को भविष्य में भी निरंतर सफलता और गौरव की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के विश्व विजेता बनने पर टीम को चैंपियन की संज्ञा देते हुए हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, चैंपियंस, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत की बधाई। ये शानदार जीत अद्वितीय कौशल, संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ये जीत हर भारतीय के दिल में गर्व और खुशी की लहर भर चुकी है। शाबाश टीम इंडिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन प्रेरणादायक है। ईशान किशन और टीम के अन्य सदस्यों ने यह साबित कर दिया कि सच्चे खिलाड़ी चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर लौटते हैं। संगठित अपराध के खिलाफ धनबाद में पुलिस की कार्रवाई जारी है। सरायढेला थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी घायल हो गया। इस एनकाउंटर की कार्रवाई में पुलिस के एक जवान घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने भी मुठभेड़ की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रिंस खान के नाम पे ठेकेदार को रंगदारी मांगी गई थी और उसके एक जो गुर्गे हैं वो आकर के यहाँ लेवी वसूलने के लिए पैसा लेने के लिए आए थे। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस घेराबंदी की थी। जैसे आप देख रहे हैं डेड एंड रोड है, इसमें वो भागने लगा और भागने के क्रम में उसने अपने हथियार, उसके पास एक हथियार था जिससे पहले फायर किया। तो सरायढेला थाना का एक सब इंस्पेक्टर है बाल मुकुंद, जिसको हाथ में गोली लगी है। और उसके बाद 2 बम थे, जिसमें एक बम भी चलाया। रिटेलिएटरी फायर पुलिस के द्वारा फिर किया गया, उसमें उसको दोनों पैर में गोली लगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने वाली महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची में महावीर मंडल केंद्रीय समिति का चुनाव संपन्न हुआ। रांची सांसद संजय सेठ ने आम चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई और मतदान किया। धनबाद स्थित कोयला अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की महिला वैज्ञानिक ऐसे अनुसंधान पर काम कर रही है जो कचरे से ऊर्जा बनाने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। सिमडेगा जिला मुख्यालय में वर्ष 1915 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुराने अनुमंडल कार्यालय भवन को जिला प्रशासन ने मॉडिफिकेशन कर हेरिटेज सेंटर सह म्यूजियम के रूप में विकसित किया। आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इसका विधिवत लोकार्पण किया गया। पाकुड़ पुलिस ने 4 मार्च को होली के दिन हुई हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अपराध में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और 1 कार के साथ पकड़ा है।
पलामू पुलिस ने जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव को पांकी थाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी को जिला की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने के एवज में उन्हें पांकी थाना क्षेत्र के चांपी कला रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के देवरी देवघर मुख्य मार्ग पर फतेहपुर के पास सड़क दुर्घटना में एक स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। यह घटना उस समय घटी जब श्रद्धालुओं से भरी वाहन बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार सभी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज आज से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 11 मार्च तक हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने भारत की तकनीक की यात्रा को नया रुख दिया है। अब देश सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन रहा है। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक ग्लोबल टेक संवाद नहीं रहा, बल्कि यह आयोजन भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति का टर्निंग पॉइंट बन गया। जियोपॉलिटिक्स के तनाव, सप्लाई चेन के दबाव और माइक्रो चिप्स की वैश्विक होड़ के बीच सरकार और उद्योग जगत ने साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ चिप्स का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि खुद चिप्स बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। और इस बदलाव की असली ताकत है एआई इनोवेशन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। समिट में सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों ने बताया कि भारत की सेमीकंडक्टर योजना एआई योजना से जुड़ी हुई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत डिजाइन से लेकर चिप बनाने और पैकेजिंग तक पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है। वहीं समिट की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि भारत ने वैश्विक चिप सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन पैक्स सिलिका में आधिकारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया। We also had Pax Silica today, which is very important for us from the semiconductor industry perspective, from resilient supply chain, resilient value chain perspective. And the fact that we are today seen, whether in Europe or in Australia or in US or in Southeast Asia, everywhere we are seen as a trusted country. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्लोबल लीडर्स ने भारत के विकास यात्रा पर भरोसा जताया। उनका कहना था कि डिजाइन, चिप निर्माण, पैकेजिंग और टैलेंट डेवलपमेंट में मिलकर काम किया जाए तो भारत पूर्वी एशिया और पश्चिम के स्थापित हब्स को चुनौती दे सकता है। समिट में शामिल प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि मजबूत टेक टैलेंट, बढ़ती चिप डिमांड और सरकार की नीतियों की वजह से भारत सेमीकंडक्टर निवेश के लिए एक मजबूत और आकर्षक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। I'm very encouraged, I'm very energized. I believe there's an incredible opportunity for India with AI. And one of the things I like a lot about this, being a semiconductor company, I like the AI opportunity, the electronics manufacturing opportunity that's happening in India, the semiconductor supply chain. When I put all of this together, I see that this is going to be a great opportunity of growth, of development. भारत की चिप पहल अब सिर्फ योजना नहीं, जमीन पर काम के रूप में दिखने लगी है। देश में कई चिप बनाने और असेंबली प्लांट्स का निर्माण चल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन और वैश्विक साझेदारी के सहारे ये निवेश दुनिया के सेमीकंडक्टर नक्शे में भारत की बढ़ती भूमिका दिखा रहे हैं। सरकार जीपीयू क्षमता बढ़ाने, एआई से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और देश में ही चिप डिजाइन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसका मकसद सिलिकॉन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और नई एआई तकनीक को देश में ही मजबूत बनाना है। We have announced partnership with some of the ecosystem players. This is possible because of our Honorable Prime Minister's global outreach and emphasis on India's semiconductor mission.
दशकों तक भारत की ताकत सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में रही है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वैश्विक उद्योग जगत और नीति निर्माताओं ने एक साहसिक लक्ष्य तय किया। भारत को डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक संपूर्ण टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाना। कंप्यूटेशन, चिप्स और इनोवेशन अब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा अब सपने से निकलकर हकीकत की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। नौ मार्च वर्ष 1951 को मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का आज जन्मदिन है। जाकिर हुसैन प्रख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। महज 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था। वर्ष 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। 1973 से लेकर अब तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और एल्बमों में अपने तबले का दम दिखाते रहे हैं। अपनी प्रतिभा के चलते जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। भारत सरकार ने इन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 9 मार्च वर्ष 1961 में सोवियत संघ ने कोरबल स्पुतनिक 4 अंतरिक्षयान को लॉन्च किया। इसे स्पुतनिक 9 भी कहा जाता है। इस परीक्षण को वोस्तोक के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए सोवियत संघ ने एक डमी अंतरिक्ष यात्री, जिसे सोवियत अधिकारियों ने इवान इवानोविच का उपनाम दिया, और चेरनुश्का नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। यह एक सफल अभियान रहा, जिसमें इस यान ने पृथ्वी की कक्षा में एक सफल चक्कर लगाया था। इससे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1957 में 6 किलो वजनी लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा था। तब लाइका स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी थी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। जन आकांक्षाओं की पूर्ति को बताया केंद्रीय बजट का मुख्य मंत्र और संकल्प। संसद और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अवकाश के बाद दोबारा शुरू। विकास और लोकहित की गूंज, चर्चा और कई विधायी कार्यसूची। जमशेदपुर के राका माइंस स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। सांसद ने ट्रेन को किया रवाना। कोडानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी। और टीम इंडिया के T20 क्रिकेट का विश्व विजेता बनने पर देश भर में जश्न। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार जीता खिताब। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई।